तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम लोग देखेंगे पीएचपी का जो बेसिक सिंटेक्स है, पीएचपी होता क्या है। और पीएचपी हम लोग बेसिक देखने के बाद तब फिर हम लोग मूव करेंगे, एक सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। जैसे पहले जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे पीएचपी, है ना। देन उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एचटीएमएल, देन स्टडी हम लोग करेंगे सीएसएस, देन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे जेक्वेरी वगैरह, हम लोग कुछ कर लेंगे, है ना। हमें एक विद इन टाइम में हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है। और इसके बाद हम लोग वापस आएंगे इस पे PHP प्लस HTML, है ना, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। और इसके साथ फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा माई एसक्यूएल। तो ये सीक्वेंस हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, PHP के बारे में पढ़ेंगे पूरा। क्या करोगे, जब हम लोग 6 स्टेज पर आएंगे तो आप लोग PHP पढ़ चुके होंगे और HTML भी पढ़ चुके होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, PHP और HTML को एक साथ यूज करेंगे, ठीक है, एक साथ यूज करेंगे। और ये 7th स्टेप में आपका ये तीनों हो जाएगा। माई स्क्वेयर आप लोग पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग ये प्लस HTML प्लस ये तीनों एक साथ यूज होगा। समझ रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं। पहले हम लोग PHP स्टडी करेंगे, HTML अलग है, PHP अलग है। फिर HTML PHP को एक साथ यूज करेंगे। फिर उसके बाद PHP HTML और MySQL तीनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करके यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमें करना है। इतना काम करने से पहले, अच्छा PHP किस तरह की लैंग्वेज है, कोई बताए, बताइए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन बताया, आ, बताओ, क्या बताया आप लोग, कौन बता रहा था, अंजलि कोमल अरे कौन बता स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। रहा। हाँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP। किस तरह की लैंग्वेज है, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं लिखूं यहाँ पे व्हाट इज PHP, है ना। तो PHP क्या है, आपने कहा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना, ये इनका आंसर था। अच्छा, किस तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग कई तरह की होती है, तो ये किस तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर ओपन सोर्स। हाँ, ओपन सोर्स तो है। ये एक आंसर तो ये हो गया कि PHP क्या है, आप लिख सकते हो इट इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी भी एक चीज मिसिंग है, बताइए, तो क्या बताएगा, एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। पूरा आंसर कंप्लीट करिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज PHP, तो PHP इज एन ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बताइए। लवली, यस सर। बताओ, अगर पूछा जाए व्हाट इज PHP, क्या आंसर होगा। सर एक तो ये सन्नो, हो गया, ओपन हाँ सोर्स होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, और इसे हाँ हम फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये हमको मतलब ओपनली यूज कर सकते हैं इसको, तो जनरल पर्पज के लिए हम यूज। देखिए यही सब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते चलिए कि इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं, कल की डेट में जा रहे हैं कंपनी में जॉब के लिए, आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज PHP। तो PHP क्या है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन कैसा, PHP इज ए ओपन सोर्स सर्वर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्या कहेंगे इसको, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये पूरी इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है।
क्या होगी? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्टिंग दो तरह की होती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है और एक सर्वर साइड। ये बताया था ना हमने। स्क्रिप्टिंग की बात यस करेंगे सर। तो एक आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता है और दूसरा आपका क्या होता है? आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है ना। ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में इसी तरह से पूछे जाते हैं बहुत। और ये सारी चीजें आपको जब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमको ये दो चीजें मिलकर आ रही हैं यहाँ पर, है ना, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो क्लाइंट साइड में क्या कौन सी लैंग्वेज आएगी? अगर हम बात करें यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, अगर लिखना हो तो बताइए। हाँ, और कोई बताए? HTML जो है वो भी क्लाइंट साइड सर्वर में क्लाइंट में आता है ना सर? HTML डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज, ठीक है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या वो लैंग्वेज जो कि हमारे सिस्टम पर रन होती है। कहाँ? हमारे सिस्टम पर पड़ती है। मैं यहीं पे आगे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। रन ऑन, कहाँ पे रन होगा ये बताइए? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहाँ पे रन होगा? सभी लोग से पूछ रहे हैं। सिस्टम पर। सिस्टम पर। सिस्टम पर किसको रन होगा? सिस्टम पर कैसे रन होगा? कोई सॉफ्टवेयर चाहिए कि कैसे रन कराओगे इसको सिस्टम पर? बताइए। कोमल, लवली, यस सर, लवली ब्राउजर बताओ। पे। ब्राउजर पे, ब्राउजर पे क्या करते हैं? ठीक है, तो किस पे रन कराते हैं? किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल देख लीजिए। सर्वर साइड की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा PHP आ जा रहा है ना, ये PHP। और ये PHP किस पे, इसको रन कराने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? रन ऑन, कहाँ पे रन होगा ये बताइए? सर सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे, कौन से सॉफ्टवेयर पे? एप्लीकेशन नहीं। लवली बताओ। सर इसका पता नहीं है। अरे नालायक को, सर्वर साइड पे। सर्वर पे रन होगा ना, अभी ऊपर पढ़ा है ना। ये कैसी लैंग्वेज है PHP? सर्वर साइड, मतलब कहाँ पे रन होगा? सर्वर पर रन होगा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ठीक है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो हमारे सिस्टम पर रन हो। अब ब्राउजर कहाँ पे इंस्टॉल रहता है आपके? जरूरत पड़ती है, उसी तरह जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है ये दोनों पॉइंट? यस सर। अब मुझे ये बताइए, अब हम लोग अगर PHP स्टार्ट करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी उसको रन कराने के लिए?
सर्वर की। सर्वर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्वर का यूज करेंगे। हम लोग अपने सिस्टम में एक सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने सिस्टम में सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं कुछ यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ, उसमें से कोई भी सर्वर आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ, वर्ट्रिगो, है ना। एक सर्वर ये हो गया आपका, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका वैम्प सर्वर, है ना। और होता है आपका जैम्प सर्वर, है ना। कई तरह के ये सब सर्वर आते हैं, ये सारे सर्वर हैं। इसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तभी आप PHP का प्रोग्राम रन करा पाएंगे। इनमें से कोई एक सर्वर आपके पास होना चाहिए। दिख रहा है ना सभी को? यस यस सर। सर। सर तभी आप, HTML का प्रोग्राम इस पे रन हो सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल। देखो HTML क्या है, HTML तो आपका ये ब्राउजर पे ही रन कर जाएगा, ठीक है। HTML यस के सर। लिए तो ब्राउजर चाहिए, उसमें आप ये HTML तो यहीं पे रन कर जाएगा ब्राउजर पे। लेकिन PHP का जो प्रोग्राम है, PHP की जो फाइल होगी वो डायरेक्ट ब्राउजर पे रन नहीं होगी, डायरेक्ट यस ब्राउजर पे रन नहीं होगी। वो PHP की फाइल हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सर्वर पर रखना होगा। PHP चूंकि सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो PHP की फाइल हमको कहाँ पे रखनी होगी, सर्वर पे। फिर सर्वर से वो इंटरप्रेट होके कंपाइल होके तब हमारे सिस्टम पर आएगी, तब वो ब्राउजर पे रन होगी। फाइल कहाँ पे रखी जाएगी, सर्वर पर रखी जाएगी। और HTML की फाइल तो आप लोग अपने सिस्टम पे भी रखोगे, उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाती है ब्राउजर पे, होता है ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे सर्वर नेम, तो ये कुछ हमारे पास सर्वर हैं, ठीक है। वर्टिगो हो गया, वैम्प सर्वर हो गया, जैम्प सर्वर हो गया, और भी कई सर्वर आते हैं, ये PHP के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक सर्वर आप लोग यूज कर सकते हैं। एक होता है सिक्योर वैम्प करके आता है ना, लेटेस्ट में अभी ये भी चल रहा है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सिक्योर वैम्प, है ना। ये कुछ सर्वर है हमारे पास, इनमें से कोई भी एक सर्वर आप लोग यूज कर सकते हो। तो हम लोग पहले इस सर्वर को लेके चलेंगे, वर्टिगो, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है। दिख रहा है हम लोग किस किसी सर्वर पे आप लोग काम कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वर्टिगो पे हम लोग लेके चलेंगे, और लास्ट में जब सारा कोर्स हमारा कंप्लीट